हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। नाजरीन, इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी कीमती होती है और दुनिया भर में उस कीमती ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि उस ज़िंदगी को आसान बनाने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो है नाअहली की और कुछ लोगों की लालच की। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले जैसा कि मानसून की बारिशें हो रही हैं, इसी का सिलसिला जारी था जिस पे बड़ा नुकसान हुआ। पूरे मुल्क में इस पे बहस हुई कि इस्लामाबाद जैसा एक छोटा सा प्लान्ड शहर, हम जैसे लोग जो यहाँ पले बढ़े, हमने देखा कि बारिशें भी हुई, तूफ़ान भी आए, लेकिन कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा जैसा इस बार हमने E11 में देखा, जिसमें 2 मासूम लोगों की जान भी गई, एक माँ और उसके बेटे की। आज के इस शो में हम आपको दिखाएंगे एक तो ख़ास तौर पे इस सेक्टर के हालात, क्या वजूहात बनी, क्या वो नाले हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है जिसकी वजह से पानी का निकास नहीं हो पा रहा और पानी घरों में दाखिल हो गया, और क्या वजह है कि बाकी का शहर जो CDA के अंडर आता है, ये निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ अगर नहीं आती हैं इंतज़ामिया के अंडर तो फिर क्या हालात यही रहेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉन के चीफ़ रिपोर्टर नवीद सिद्दीकी होंगे, जो कि कई सालों से इन मामलात पे नज़र रखे हुए हैं, और हम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। DC इस्लामाबाद हमारे साथ होंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन हालात की असल वजह बनी क्या। हम इस्लामाबाद की E11 QC हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या भी हुआ। उसके विजुअल्स भी जो बारिश के दौरान हालात के रहे वो आप सब देखते ही रहे सोशल मीडिया पर। और हम बात करेंगे डॉन के नुमाइंदा खुसूसी नवीद सिद्दीकी से। नवीद, थैंक यू एक तो आपके वक्त के लिए। आप इन मामलात को साल से कवर करते आ रहे हैं और हम साथ साथ चलते भी हैं ताकि हमारे नाजरीन कैमरामैन भी दिखा सकें ये जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नवीद, आप ये निशानदेही भी करते आए हैं काफ़ी अरसे से, तो क्या वजह रही, और ये जो हम इस टाइम नाला देख रहे हैं इसकी शक्ल वो तो नहीं है जो आम नाले की होती है और इनिशियल प्लान का हिस्सा था, तो ज़रा समझाइएगा हमारे नाजरीन को कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेटर आपके हाथ में है, वो आप देख सकती हैं कि क्या सूरत हाल बनी। ये है, इसे एक प्राइवेट निजी एक सोसाइटी है, 6 सोसाइटीज़ हैं मुख्तलिफ यहाँ पर, जिसमें से मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सर्विसेज है, मल्टी प्रोफेशनल है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। तो इस किस्म की सोसाइटियों का ये एक मिक्सचर है। इसे रेगुलेट करता है CDA प्लानिंग, CDA एनफोर्समेंट और CDA सिक्योरिटी, यानी जो इनकी जो अप्रूवल देता है लेआउट प्लान की और NOC वो CDA देता है, CDA प्लानिंग के अफसरान, और इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग भी होती है वो CDA प्लानिंग की होती है। वो सबलेट तो ये सेक्टर कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गया है, मगर उसके ऊपर मॉनिटरिंग वही करेंगे, क्योंकि जो भी इसकी वायलेशन होगी LOP की या NOC की, वो CDA मॉनिटरिंग करेगा, उससे रेक्टिफाई करेगा, नोटिस देगा। मगर CDA से दे के बिल्कुल बेफिक्र हो गया, और यहाँ की जो इंतज़ामिया है, इन्होंने लेआउट प्लान की पहले मंजूरी ली, उससे फिर रद्दी की टोकरी में फेंका और अपनी मर्जी के लेआउट प्लान के ऊपर वो करते रहे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते रहे, और तमाम तर जो खराबियां हैं उसके ऊपर फिर ये निशानदेही आपके हाथ में एक सरकारी लेटर बिल्कुल है। नवीद, मैं इसके निकात, ये लेटर 2013 का है और ये CDA की तरफ से लिखा गया FIA को, और ये खुद ही इनके अपने जो CDA के मामलात हैं उन्हीं की कली इसके अंदर खुल जाती है। लेकिन मैं चाहूँगी कि कैटेगोरिकली आप हमें बताएं नवीद, क्योंकि आपका काम भी बहुत है इसके ऊपर। एक तो ये नाला अगर कैमरामैन आप दिखा सकें और नवीद आप हमें एक्सप्लेन कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। ये अब देखने को तो नाला मौजूद है यहाँ पे, लेकिन असल में इशू क्या है। दूसरा ये भी बताएगा कैटेगोरिकली यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, CDA या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, सब बराबर के जिम्मेदार हैं। CDA सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसने करना होता है प्लानिंग अफसरान ने। सबसे पहले मैं बताऊं हुआ क्या इस लेटर के मुताबिक, ये है मारगाला हिल्स। मारगाला हिल्स से एक ये जब LOP लिया गया तो आखिर उन्हें जो सोसाइटी के जो मालिकान थे उन्हें ख्याल आया
कि ये तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, क्यों ना इसके लैंड को यूटिलाइज़ किया जाए। उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया और उस वक्त के अटक के ज़िला के एक वफाकी वज़ीर भी थे, उनके साथ मिल के इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और वो CDA के प्लानिंग के पास गई और ये कहा गया कि 100 साल से इस नाले में पानी आया ही नहीं मारगला हिल्स से। ये बहुत अजीब सी बात है कि मारगला हिल्स इस्लामाबाद के पानी और यहाँ से आता है बरसाती नाला है। उन्होंने ऐसा किया कि 40 फुट का जो LOP मंजूर शुदा था, 40 फुट का नाला था, उससे उसकी विड्थ को कम करके 18 फुट किया गया। मंजूरी दी गई, एक आला अफसर ने मंजूरी दी प्लानिंग के। और इसके अलावा ये देख सकती हैं कि इस नाले के ऊपर कंक्रीट की छतें डालकर प्लाजाज आप देख, ये कैमरा मैन अगर दिखा सके हमें हमारे नाजरीन को कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जो सड़क बनी हुई है, ये जो प्लाजाज बने हुए हैं, यहाँ पे सब नाला था और इसको कवर कर दिया गया। अब ये जो उस वक्त अब हुआ है कि ये नालों के ऊपर एक तो कमर्शियल प्लॉट्स इस लेटर के मुताबिक जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे कमर्शियल में तब्दील किए गए, जो स्ट्रीट्स को चौड़ा करने के बजाय शॉर्ट किया गया, नालों को उसकी विड्थ बढ़ाने की बजाय उसकी विड्थ कम करके छोटा करके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट बना दिए गए, गलियां छोटी की गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 181 कनाल जो ज़मीन है जो कि इन्होंने देनी थी CDA को, यानी ग्रेवयार्ड के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए, वो इन्होंने खा ली और CDA ने कोई जवाब तलबी भी नहीं दिया, क्योंकि CDA खामोश थे। उनके अपने उन्होंने इस सारी बहती गंगा में हाथ धोए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की गेम थी उस वक्त, और उन्होंने इससे खामोशी इख्तियार की, उससे अप्रूवल दे दी। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो 40 फुट का नाला और अब 18 फुट कर दिया गया और फिर ऊपर से इतने प्रेशर में पानी आना, तो इस तमाम तर जो CDA की बदइंतज़ामी, उनकी गफलत और इसके ऊपर है इस्लामाबाद इंतज़ामिया, यानी डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है या कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होता है आजकल उनके पास है, CDA के मॉनिटरिंग और मतलब CDA की जो सिक्योरिटी डायरेक्टरेट कई 20 साल से एक ही जगह पे अफसर हैं, इन्फोर्समेंट के डायरेक्टरेट, प्लानिंग के अफसरान, डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी, डायरेक्टर प्लानिंग वगैरह, DG प्लानिंग वगैरह, मेंबर प्लानिंग, चेयरमैन, सब बिल्कुल खामोशी थी, सब अच्छा की रिपोर्ट थी। ये बहुत इस्लामाबाद का पोश इसे सेक्टर कहा जाता है और करोड़ों रुपए की, लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। अब खबरों के बाद इन्होंने फिर ये नाला देखें, अब वही नाला चौड़ा किया जा रहा है। हाँ, तो और कुछ तज़ीनो आराइश के काम भी हुए इस्लामाबाद में। हम आपसे नवीद वो भी पूछेंगे और हम अपने नाजरीन को उस गली में भी लेके जाएंगे जहाँ पे वाक़या पेश हुआ, उस ख़ानदान से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उनको अब इंतज़ामिया की तरफ से क्या उनकी बहाली के लिए किया जा रहा है। ऑफकोर्स जो जाने गई हैं उसका तो कोई अजाला हो ही नहीं सकता है। तो नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए। आज ये जो हालात बने हैं इस सेक्टर के अंदर बिलखुसूस इस्लामाबाद के, इसकी हम वजह जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन ये वो घर है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक छोटे बच्चे की और उसकी वालदा की डेथ हुई। मैं आपको अंदर से हालात दिखा देती हूँ ताकि शायद आपको अंदाज़ा हो। इस जहाँ से पानी आया वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त, लेकिन कोशिश करते हैं आपको कुछ दिखाएं कि क्या बना यहाँ पर जब बारिशें हुई और क्या वजह थी कि पानी अंदर आ गया और 2 जाने ले गया। ये नाज़रीन वो बेसमेंट है जहाँ पे वाक़या पेश आया। मैं आपको ले जाती हूँ, कैमरामैन साहब अगर फॉलो करें तो यहाँ पर थे वो छोटा बच्चा और उसकी वालदा जहाँ पे पानी भर आया। पानी आया कहाँ से, क्योंकि अब इस वक्त काम भी हो रहा है। इसकी बैक की वॉल टूटी थी, वो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या काम हो रहा है। ये वो जगह है जिसके आपने विजुअल्स बाहर की साइड के भी आप देख सकते हैं और ये काम हो रहा है। ये दीवारें टूट गई और अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कोई लोग सो रहे थे जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हालात बन सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है वो यहाँ पे दोबारा बिल्ड किया जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये किन की तरफ से करवाया जा रहा है? ये जो इधर का मलबा निकाला गया है ना, हाँ। वो तो सोसाइटी में निकाला। हाँ। अभी जो ये दीवार बना रहे हैं, अभी ये सिर्फ पता नहीं वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, उनकी तरफ से दीवार बना रहे हैं। क्योंकि DC साहब का भी ये कहना है कि उन लोगों की तरफ से भी लोग भेजे गए, तो अब ये जो है वो काम है जो किया जा रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा इतने बड़े अलमी और इतने बड़े हादसे के बाद इसका जो है ये काम होना सारा। हमारे साथ जो सोसाइटी के ऑफिशियल हैं उनके मुताबिक ये जो काम है ये सोसाइटी की तरफ से इसका आगाज़ कराया गया, इस घर की मरम्मत का, जो कि दीवार बह गई थी सैलाब की वजह से।
लेकिन डीसी इस्लामाबाद का ये दावा है और ये भी बता रहे हैं कि आज हुकूमती टीमें इंतज़ामिया की तरफ से टीम्स आज पहुंची हैं। इससे पहले सोसाइटी की तरफ से, निजी सोसाइटी की तरफ से ख़ुद ये काम करवाया जा रहा था। इस घर में जो वाक़या पेश आया, इनके उस बच्चे के जो वालिद हैं, उन खातून के जो शौहर हैं, वो उनकी ये हालत नहीं है इस वक्त कि वो हमसे बात कर सकें, और हमारे पास भी ऐसे सवाल और अल्फाज नहीं हैं जो उनसे हम इस वक्त पूछ सकें। और लेकिन उनका चेहरा, उनको अगर आप देखें, उनकी आंखें, वो इंतज़ामिया से, इस हुकूमत से, उन सब से बहुत सारे सवालों के जवाब मांग रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अनकरीब ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके सवालों के उनको जवाब तो मिलें, क्योंकि उनके प्यारे तो वापस नहीं आ सकते। इस वक्त मैं उस गली में मौजूद हूँ, उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस फ्लडिंग के नतीजे में एक माँ और उसका बेटा जाँ बहक हो गए, और पूरा जो शहर है, पूरा मुल्क, वो बड़ा दुखी है इस वाक़े की वजह से, क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है उनके साथ। मेरे साथ इस वक्त इस निजी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से उन लोगों को कोई मुतनब्बे किया जाता था इस हवाले से कि यहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको ऑफिशियल लेवल पर इस हवाले से कहा जाता था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस इस किस्म की हो रही हैं? अब जब हम बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कंस्ट्रक्शंस की गई हैं नाले के ऊपर। एक्चुअली ये है कि जी हमारी जो एमसी है, मौजूदा एमसी, ये 2019 से 22 तक की है। तो इससे पहले जो है हमारा लेआउट प्लान जो है वो 2012 में सीडीए ने अप्रूव किया था। ये एज़ इट इज़, जिस तरह ये बिल्ट हुआ है, इसी तरह ये सीडीए ने अप्रूव किया था। तो ये जाके 2016 में इसको सीडीए ने दोबारा कैंसिल किया, लेकिन वो इस नाले की वजह से कैंसिल नहीं किया। वो कुछ कमर्शियल एरियाज़ में जो है वो परसेंटेज के ज़्यादा कमर्शियल एरियाज़ बने, उस वजह से सीडीए ने इसको जो है ना वो लेआउट प्लान को कैंसिल किया था। तो ये नाला तो हमारा जो है सीडीए ने अप्रूव किया था 2012 में। तो सीडीए की इजाज़त के साथ ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये सीडीए की इजाज़त के साथ हुई है, और ये पूरा प्लान में शामिल है। इससे पहले जो बारिशें होती रहीं, उसमें यहाँ पर कोई इस तरह की शिकायत हुई? एक्चुअली इससे पहले इस तरह का तो कोई मसला नहीं हुआ। अब ये जो मसला इस वक्त आया है हमें, ये एक्चुअली E12 की जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये उस वजह से सारा मसाइल आए हैं। क्योंकि यहाँ कुछ सोसाइटीज़ जो हैं बाकी, वो भी गार्बेज जाके E12 के एरिया में फेंकते रहे हैं, और E12 में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने नालों को जो है ना वो डाइवर्ट कर दिया। अब आप देखें कि मार्गला हिल्स से जो पानी आ रहा है, मार्गला हिल्स, शाह अल्लाह देता, D12 और E12, ये 5 से 3 ब्रांचेस हैं। उन 3 ब्रांचेस का सारा लोड जो है ना वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया। और इस वाक़े के बाद अब कोई आप लोगों को कोई अहकामात, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं इंतज़ामिया की तरफ से, सीडीए की तरफ से? सीडीए की तरफ से तो कोई नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से हमजा शफ़क़ात साहब, मैडम सानिया जो हैं, उन्होंने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया है। बाकायदा वो यहाँ ख़ुद प्रेजेंट रहे हैं, मौजूद रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं। हमारी जो है हमारी मशीनरी, ये आप देख लें, ये सब हमारी मशीनरी काम कर रही है यहाँ पे। हमारे पास अपने पंप्स थे, अनलकीली उस वक्त बिजली बंद हो गई। लेकिन इनिशियली ये कहा गया था इस फैमिली की तरफ से भी कि जब इंतज़ामिया को बताया गया, उनकी तरफ से भी फौरी तौर पे कोई आया नहीं, और ये कहा गया कि हमारे पास ऐसा सामान ही नहीं, मशीनरी नहीं कि ये पानी निकाल सके। वो हुआ ये कि जी इंतज़ामिया की तरफ से 1122 की गाड़ियाँ आई हैं। ये वाक़या तकरीबन 6:30 बजे हुआ है, तो 7 बजे के करीब इंतज़ामिया 1122 की गाड़ियाँ मौजूद थी यहाँ पे, लेकिन उसको सिर्फ आप एम्बुलेंस कह सकते हैं। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो आए और 2 गाड़ियाँ यहाँ थी, वो यहाँ खड़े हो गए। वो कुछ करने के काबिल नहीं। यहाँ जो कुछ भी किया है, यहाँ हमारे अपने लोकल लोगों ने, लोकल सोसाइटी के, मैं 7 बजे यहाँ पहुँच गया था। 6:45 बजे मुझे पता चला है कि यहाँ ये वाक़या हुआ है, तो 7 बजे, 6:45 और 7 के दरमियान मैं ख़ुद यहाँ मौजूद था। यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ताउन तो हमारे साथ किया गया, लेकिन जो हमें जो मशीनरी की ज़रूरत थी फौरी, स्पेशली यहाँ पानी निकालने के लिए, वो मौजूद नहीं थी। वो मौजूद। शुक्रिया आपका। इसी मोहल्ले के रिहायशी फ़रहान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। फ़रहान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने यकीनन बड़ी महंगी रिहाइश यहाँ पे बनाई होगी, इस्लामाबाद का बड़ा महंगा सेक्टर है, तो क्या आप लोगों के कंसर्न्स हैं इस वक्त प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से
कि आप लोगों को बैठे बिठाए जब ये खबरें मिली कि ना तो CDA के अंडर आ रहे हैं मामलात, ना तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के, तो आप लोग इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या आप लोगों की फीलिंग्स हैं कि कोई जवाब तलबी किसी से किससे करें? यह है जी कि जिस तरह मैंने पहले मकान बनाना शुरू किया था 2017 में, तो ये नाला उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने कहा था, जो प्रेसिडेंट हैं हाउसिंग सोसाइटी के, मैंने कहा कि ये नाला क्या CDA की अप्रूवल से हो रहा है कि नहीं। उन्होंने मुझे लेटर दिखा दिया था कि ये CDA की अप्रूवल है, तो इसलिए बिला झिझक आप बनाएं मकान। फिर मकान बना लिया मैंने। फिर मैं जॉब करता था, 2018 में मेरा मकान बन गया, शिफ्ट हो गया मैं। मगर उस वक्त से लेके जब से मैंने बल्कि प्लॉट ख़रीदा कोई फ्लड नहीं आया। ये पहला फ्लड जो आया ये बड़ी ईद पे आया, ईद उल जुहा वाले दिन आया, 25 जुलाई को ईद थी, उस दिन आया। सुबह नॉर्मल था, हमारे गराज पोर्च तक आया था, घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। फिर हम सेटिस्फाई हो गए कि भाई सोसाइटी की मशीनरी स्टार्ट हो गई। सोसाइटी की मशीनरी एक्सीवेटर जो है वो लगा था। नाले की सफाई 2 दिन मैंने अपनी अंडर सुपरविजन में करवाई थी, सोसाइटी सारी मौजूद थी, तो हम फिर इजी हो गए। मगर यह कि 28 जुलाई को हमें तो इस पता ही नहीं था। फजर की नमाज के बाद तकरीबन 5 बजे हम उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे पता चला कि रेला फिर शुरू हो गया। वो देखते ही देखते फिर कार पोर्च में फिर हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गया। मगर हम उस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे, हम ऊपर चले गए। तो यहाँ बस ये भी लोग मेरे पड़ोसी हैं, ये खड़े थे ऊपर, यकदम चीखों की आवाज़ आनी शुरू हो गई कि सब लोग चीख रहे हैं। हमने पता नहीं क्या हो गया क्या है। मगर ये कि जब हम आए तो वो पता चला कि बेसमेंट की दीवार गिर गई है और बच्चे उनके सोए हुए हैं, वो पानी के। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से असद उमर साहब जो हैं वो ये उनका हल्का है। पहले तो इतलात यही है कि वो यहाँ बहुत कम बड़े मसरूफ़ आदमी हैं तो कम ही आते होंगे, बल्कि नहीं आए कभी। लेकिन इस वाक़े के बाद क्या आए, उन्होंने कोई रब्ता किया इस इलाके के लोगों से, कोई उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि वाक़या तो हो गया, आइंदा ही विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो? नहीं, असद उमर साहब तो नहीं आए। अली नवाज़ खान साहब आए से फातिहा के लिए इनके घर, वो 5-10 मिनट बैठे ज़रूर हैं। उनको भी हमने सारा बताया था कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, ये हमें तकलीफ़ें हैं, तो ये प्लीज़ दूर करें, डाइवर्शन करें पीछे नालों की, ताकि आइंदा इन फ्यूचर जो है ना वो ट्रेजेडी ना हो सके। तो वो यस करके चले गए थे। बाकी वामी नुमाइंदा कोई भी खास नहीं आया। अब अली नवाज़ साहब तो आ गए थे, लेकिन जिनका ये हल्का है असद उमर साहब, वो यकीनन बड़े मसरूफ़ रहते हैं आजकल। उन्होंने अभी तक इस फैमिली को, जहाँ पे 2 लोगों का इंतकाल हुआ, एक छोटे से बच्चे का और एक उसकी वालदा का, उनसे अभी तक अफसोस भी नहीं किया। और ये रिहायशियों की बात आप सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मौक़ों पर कि आप आके उनको एतमाद दें कि एक बार तो ऐसा हो गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा ऐसा कभी ना हो। लेकिन ऐसा किया नहीं गया उनकी तरफ से। E11 के मकाम पर, उसी लोकेशन पे जहाँ राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे वो घर है जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ, और राइट साइड पे वो नाला है। हमारे साथ मौजूद हैं DC इस्लामाबाद हमज़ा शफ़कात साहब। बहुत शुक्रिया हमज़ा साहब। लोगों का आपसे बड़ा एक चीज़ पे बड़ा शिकवा है कि यहाँ पर नालों पर इस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती रहीं। आप आम तौर पे बड़े वोकल भी रहते हैं, मामलात से मुतालिक जवाब भी देते हैं लोगों के, लेकिन काफ़ी अरसे से इसकी निशानदही नहीं की गई। क्या वजह इसकी? बिल्कुल, आपने ये जो बताया है लोगों की ये शिकायत है, ये अगर आप राइट पे देखें तो मेरे वो नाला है जो नाला होके बिल्कुल इस गली के नीचे जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर ये शायद फैल गया था कि पूरे इस्लामाबाद में सैलाब आ गए, लेकिन इस्लामाबाद में 60 से ज़्यादा नाले हैं, 2 दरियाएँ, 2 डैम हैं, हर जगह पे मैनेज हुआ। सिर्फ एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें सड़क बनी हुई है नाले के ऊपर परमिशन लेके। इसके ऊपर हमने इंक्वायरी की कि नाले के ऊपर सड़क क्यों बनी, तो इसके ऊपर एक हाइड्रोलॉजी की रिपोर्ट हमारे सामने आई। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पिछले 100 साल में इस नाले के अंदर पानी नहीं आया। फॉर द लास्ट 100 ईयर्स ये नाला कभी फ्लड नहीं हुआ। और उस बेसिस के ऊपर प्लानिंग विंग ने आज से 10-11 साल पहले पूरी स्टडी करा के, फ्लड की स्टडी करा के इस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को परमिशन दे दी कि आप इसके ऊपर आप इस नाले को आप 18 फुट तक लेके कर सकते हैं और इसको आप कवर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो वो जो 100 साल बाद फिर बारिश हो गई इतनी ज़्यादा, एक तो ये भी अनफॉर्चुनेट हुआ। दूसरा, पर्सनली ऑल्दो देयर इज़ नो लॉ, कोई लॉ स्टॉप नहीं करता कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर नाले को नहीं कर सकते, उसका रास्ता आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप नाले को कवर करें तो लॉ अलाउ करता है। तो जिन्होंने भी परमिशन दी है उसके ऊपर CDA ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, पूरी एक इंक्वायरी भी कर लिया है, फैक्ट फाइंडिंग भी सबमिट हो गई है। जिन लोगों ने परमिशन दी, किन हालात में दी, किस टेन्योर में दी गई, उन सब के नाम आ गए हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ये बेशक 100 साल से फ्लड ना आया हो, फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग खुद इतना ख्याल नहीं करते, इतनी सिविक अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, वहाँ पर ये नहीं कवर करना चाहिए था। और अगर वो कवर ना होता
और बारिश भी इतनी ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम इतना बड़ा ये अनफॉर्चुनेट वाक़या ना होता। लेकिन आउट ऑफ कंसर्न क्या आप लोगों की तरफ से यहाँ इस पे तशवीश का इजहार कोई ऑफिशियली आप लोगों की तरफ से CDA को लिखा गया हो, इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को लिखा गया हो थ्रू आउट द टाइम जब से आप खास तौर पे सौदे पे हैं? ना सिर्फ इनके खिलाफ लिखा गया है बल्कि एक्शन होने की वजह से इनका लेआउट प्लान भी कैंसिल हो चुका है इस सोसाइटी का, इनका NOC भी कैंसिल हो चुका है। इस सोसाइटी में कोई नया घर नहीं बन पा रहा और अगर कोई घर पुराने बने हुए तो उनको नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी नहीं दिया जा रहा और ये मामला लिटिगेशन कोर्ट में भी चल रहा है। और अभी भी हमने इनको डायरेक्शंस दे के ये सारे जो सफाइयाँ वगैरह करवाई हैं वो प्राइवेट लोगों से भी कराएंगे, अपनी टीम्स भी लगाई हैं और एक ऑल्टरनेट रूट जो है कि सामने वाली रोड के नीचे से ताकि इस जगह पर फ्लडिंग ना हो, एक ऑल्टरनेट रूट भी प्रपोज करके सोसाइटी को डायरेक्शंस दे दी। ये कहा जा रहा था कि मलबा उठा के इन नालों में फेंका जा रहा है, तो इस किस्म की कोई चीज़ें कोताहियाँ हो रही हैं क्या? ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सिविक वैल्यूज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि लोग अपना मलबा जो है वो नाले में फेंक देते हैं। हालांकि अब हमने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है, इस पर पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग दरियाओं के अंदर अपना सामान फेंक देते हैं, गंद फेंक देते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले गंद फेंक देते हैं। हालांकि इधर एक स्पेशल टीम लगाई गई है, स्किप्स यहाँ पर प्लेस करवाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आते, ऑफ एंड ऑन, और वो नालों के अंदर फेंकते हैं। और वो सिर्फ इस नाले में नहीं है, ये पूरे इस्लामाबाद के तमाम नालों में ये होता है और इसी वजह से हमें हर साल उसके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाने पड़ते हैं कि उनकी हम सफाई करें। हमजा साहब, आगे क्या होगा? इस्लामाबाद में हमने देखा फ्रांस कॉलोनी में भी इस बारिशों की वजह से के बाद क्या सिचुएशन बनी। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, हम सबके सामने है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बदल रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं मामलात। आप इस्लामाबाद को लेके क्या ख़ास करने जा रहे हैं इस वाक़े से सबक सीखते हुए, और इस्लामाबाद के शहरियों को ख़ास तौर पे आप क्या बताएंगे कि आगे ऐसा कुछ ना हो? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक है। इसमें यह है कि देखें, जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस था वो पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा रिस्पांस आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। बाकी किसी शहरों में तो आपको पता है 2-2, 3-3 दिन बारिश होती है, लोग करंट से मर जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर विदिन 1 आवर हमने ये जगह क्लियर की, मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, नाला सफ़ा हो चुका हुआ है, 60 टन से ज़्यादा मिट्टी हम निकाल चुके हुए हैं, तमाम नालों की मैसिव सफाई हुई है, इंक्रोचमेंट्स तोड़ी गई हैं। सिर्फ कल रात तक हमने 35 न्यू स्ट्रक्चर सील किए हैं और कुछ 100 के करीब छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो हमने डिमोलिश किए हैं नालों को खोलने के लिए। पर बात इधर नहीं रुकेगी, अब हम इस्लामाबाद के अंदर एक हाइड्रोलॉजी और फ्लड की स्टडी कंप्लीट सर्वे कराने जा रहे हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा रेंज नहीं हो, जैसे अभी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई और अगर इस तरह की बारिश दोबारा भी हुई तो उसको तोड़ने के लिए क्या क्या सिचुएशन रिक्वायर्ड है, जो भी एक्सपर्ट्स कहेंगे उन पर मनोवन अमल किया। और अभी क्योंकि मानसून की बारिशें तो जारी हैं, तो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि ख़तरा मौजूद है और ज़रा लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए? देखें, इस जगह पे तो मैंने आपको बताया कि पिछले 100 साल से फ्लडिंग नहीं हुई थी, लेकिन इन बारिशों में यहाँ पे फ्लडिंग होना शुरू की और उसके भी रीजंस कुछ पीछे हैं जो हम अब रिजॉल्व कर रहे हैं। लोगों को हमने 2 जगह इस्लामाबाद के वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जो हमेशा से हैं, एक दराए सुहान है और एक दराए कुरंग है। उसके अंदर जितनी इंक्रोचमेंट्स थी हम तोड़ चुके हुए हैं, बिल्डिंग्स को सील कर चुके हुए हैं और अभी भी जो लो लाइंग एरियाज़ में लोग हैं उनको हमने कहा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ वो विजिलेंट रहें। मसाजिद में हमने ऐलान करा दिए हुए, रावल डैम और सिमली डैम के वाटर लेवल को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। इंशाल्लाह उम्मीद यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब आपका। नाज़रीन, अब हम आपको कुछ मज़ीद एक तो दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से नाले इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके हवाले से क्या किया जा रहा है। एक तरफ दावे भी हैं और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं जो इस कैमरे की आंख से आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं F11 में हूँ और ये अकब में आप वही नाला देख सकते हैं जो E11 से होता हुआ यहाँ आकर मिलता है। यहाँ पे भी काम हो रहा है और लगता यही है कि ये अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया यही है, एक जगह कुछ होता है तो उसके बाद हर जगह इंतज़ामिया हरकत में आती है, तो उसी का एक शाखसाना ये नज़र आ रहा है हमें। और नवीद सिद्दीकी हमारे साथ ही हैं, तो अब उनसे हम पूछते हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है। नवीद, हम बहुत अरसे से ये भी सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में तज़ीन व आराइश के बड़े काम होते हैं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तर इस शहर को बनाने की कोशिश की जाती है। उसी सिलसिले में कहीं लाइटें लगा दी गई, कहीं ये नालों के साथ के पत्थर लगा दिए गए, तो इनका कोई फ़ायदा हुआ इन पत्थरों को लगाने का? कितनी इन पर लागत आई क्या, और ये तज़ीन व आराइश की क्या ज़रूरत पेश आ रही थी असल कामों के एक साइड पे रख के? इस समेत इस्लामाबाद के 50 से ज़ायद ऐसे नाले हैं जिसके ऊपर बज़ाहिर तो ये पत्थर नज़र आ रहे हैं मगर ये वैसे सोने के पत्थर लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने अपनी अच्छे अफसर हैं अपनी तरफ से एक अच्छा ऑफिसर लगाया, एक PhD इंजीनियर लगाया जो कि MPA के डायरेक्टर हैं, रोड के मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं, मुख्तलिफ चार्ज हैं। उसके बाद उमर सग़ीर साहब के पास और दीगर अफसरान को ये टास्क सौंपा गया और हर उसके ऊपर यहाँ पर नाले के ऊपर पत्थरों को मट्टी के ऊपर रख दिया गया
पिछली हालांकि इतनी बारिशें हुई नहीं है, एक दो बारिशों के साथ ये तमाम पत्थर जो हैं वो बह गए। ये नाला चौक हुआ है और पीछे इसका प्रेशर गया है और इसकी वजह से सैलाब तो ये की तो सूरत हाल नवीद पैदा हुई। बराह रास्त जिम्मेदारी नज़र आती है कि अगर तज़ीनो आराइश करनी थी और ये पत्थर लगाने थे तो इनको किसी तरीके से फिक्स किया जाता। वैसे तो इसकी भी समझ नहीं आती है, लेकिन ये तो हमें ये फिर नज़र आता है कि एक बड़ी वजह ये पत्थर बने नाले ब्लॉक होने की। देखिए जी, E11 वो तो कहते हैं कि निजी सोसाइटी है, CDA की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो CDA की खुल्लम खुल्ला जिम्मेदारी है, रोड एंड मार्केटिंग की और MPO की, तमाम अफसरान की। और हर नाले के ऊपर 5-5 लाख रुपए करके कि इन्हें टेंडर ना करना पड़े, इन्होंने तकरीबन करोड़ों रुपए लगा दिए। हर नाले पे 3 से 4 से 5 करोड़ रुपए लगाएंगे, एक मरतबा लगाए गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये दोबारा इंतज़ामिया एक्टिव हुई है और दोबारा पत्थरों की तज़ीनो आराइश की और दोबारा इस रीमॉडलिंग कर रहे हैं इस नाले की और समेत दीगर नालों की, और मज़ीद विड्थ कम हो रही है। साथ साथ हमारे नाजरीन को हम वो विजुअल्स भी दिखाएंगे जो हमें नवीद से ही हासिल हुए। इस नाले की पहले क्या सिचुएशन थी, इन्होंने बात की इसकी चौड़ाई को कम करने की, और अभी तक जो हमने कवरेज की है उसमें नज़र यही आता है कि कहीं निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की लालच और कहीं पर मिली भगत CDA के साथ, जिसकी वजह से ये हालात हमें देखने को मिले कुछ दिन पहले। और अभी भी ये नाअहली और गफलत जो है वो सामने हमें नज़र आ रही है कि क्या साइज़ था नाले का और उसको क्या कर दिया गया। ये आप को कंपैरिजन में हम स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो सारा वाक़या पेश आया, हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि इंतज़ामिया कह रही है कि वो मेक श्योर करेंगे दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि और इस वाक़े की बदौलत हम ये भी दुआ करेंगे कि हुकूमत इस बात पे गौर करे कि इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो जो एक्सपैंड हो रहा है और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो तो नज़र आता है कि इस शहर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गई हैं। अगर उनको उनके ऊपर नज़र नहीं रखी जाएगी कि वहाँ पे कहाँ पानी का बहाव किस तरीके से जा रहा है, इंतज़ाम क्या है, अगर वो नहीं किया जाएगा तो अफसोस के साथ इस्लामाबाद के शहरी इसी तरह परेशान रहेंगे जिस तरह वो इस वाक़े के बाद अब तक परेशान हैं। इस वक्त हम CDA के दफ्तर में मौजूद हैं और तर्जुमान CDA राना शकील साहब हमारे साथ हैं। शुक्रिया राना साहब, आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी स्टूडियो में। अभी हम आंखों देखा हाल देख के आए हैं E11 का, और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी बात करके आए हैं। वो जगह जहाँ पे CDA के अप्रूवल्स के बाद से बनाई गई तश्कील पाई और उसके बाद हालात हम सब ने देखे हैं, वो रिहायशी बड़े परेशान हैं कि उन्होंने बड़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ अपनी वहाँ पर बना ली हैं, और अब आगे क्या होगा अगर हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो कोई ले नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब आप लोग क्या करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि उसकी अभी भी अप्रूवल नहीं है, उसका NOC इशू नहीं हुआ और उनका जो लेआउट प्लान था वो कैंसिल हो चुका हुआ है उनकी वायलेशंस की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्लॉट बेचते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें अगर वो किसी नाले की जगह को मिसयूज़ करते हैं, गलत करते हैं, तो उन्हें उसके अल्टरनेट उसका अरेंजमेंट करना चाहिए, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती नज़र में ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसमें CDA से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सोसाइटी की है। CDA ने उसकी अप्रूवल नहीं दी। लेकिन रिहायशियों का ये कहना है कि उनको दिखाया भी गया वो अप्रूवल इनिशियल दौर में जो CDA की तरफ, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि जो इनिशियल अप्रूवल थी उसके अंदर वो सड़क नहीं थी, लेकिन जो इन्होंने बाद में उसके ऊपर जब सड़क को उसके बीच में लिया है इन्होंने, तो उसके बाद फिर CDA ने उसकी अप्रूवल को कैंसिल भी कर दिया, उसके लेआउट प्लान को भी कैंसिल कर दिया। बाकी ये किया है कि CDA ने इस्लामाबाद के तकरीबन 100% नाले जो हैं उनकी सफाई कर दी है और उनकी लाइनिंग भी कर दी है, ताकि उसमें अगर किसी किस्म के उसके फ़्लो में रुकावट आती है तो वो ख़त्म हो जाए। E11 वाले नाले की भी सफाई कर दी है। शहरियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नालों को गंद का ढेर ना बनाएं, वो अपना सारा कचरा उठाकर नालों में ना फेंकें। जो कचरे की जगह है, जो कूड़े की जगह है, वो वहाँ पर भेजें। असल में ये प्रॉब्लम तभी होता है कि जब नाले चोक हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं ताकि इसी में ऐड कर दूं, हम ये देख के आए हैं बहुत सी जगहों पे काम हो रहा है, लेकिन ये हम पिछले कुछ अरसे से भी देख रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से नालों की तज़ीनो आराइश, शहर में लाइटें लगाना, इस पर दो तरह के सवालात उठे। एक ये कि शायद बुनियादी चीज़ों से हट के आप लोग खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत सारा
ऑब्वियसली उसमें पैसा भी लग रहा है। उसमें से एक चीज़ हमने ये देखी कि पत्थर लगा दिए गए नालों के आसपास और मिट्टी पे लगा दिए गए, और जब वो पानी का बहाव ज़्यादा आया तो वो उन पत्थरों को भी उखाड़ ले गया, जो कि एक वजह हो सकती है। राना साहब जी बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। जो पत्थर नालों के ऊपर लगाए गए हैं वो पत्थर ऐसे नहीं लगाए गए कि उनके ऊपर रख दिए गए हैं। इसकी बाकायदा एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट होती है, एक इंजीनियरिंग एक प्रोसीजर होता है। जी मैं बता रहा हूँ, वो पत्थर अभी लगने हैं जो किनारों पर पड़े हुए। वो आपने अगर किसी ऐसे नाले का इमेज उठा लिया जिसमें अभी आधे पत्थर लगे हुए हैं और आधे साइडों पे पड़े हुए हैं और वो लगने हैं। बारिश तो इस दौरान हो गई जिसकी वजह से चौक हो गए नाले, एक वजह ये भी बनी। इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाला चौक नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अंदर जहां हमने पत्थर लगाए हैं वहां पर कोई नाला चौक नहीं हुआ, और वहां पर नालों का स्मूथ बिल्कुल फ्लो रहा है। और कोई मतलब पूरे इस्लामाबाद में इतनी हैवी बारिश के बावजूद आप देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर किसी रोड के ऊपर, किसी गली, किसी स्ट्रीट में ना कोई ट्रैफिक ब्लॉकेट था, ना पानी खड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक पूरे इस्लामाबाद में एक इंसिडेंट हुआ है। सीडीए के लॉज की वायलेशन करते हुए नाला सड़क के अंदर लिया। इसके ऊपर इंक्वायरी भी हो रही है और इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। नालों की जो आपने तज़ीनो आराइश की बात की, तो वो जो नालों को जो पुख्ता करने का काम है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि नाले जब कच्चे होते हैं और उनके अंदर मड होता है तो उनकी सफाई आसान नहीं होती। उसकी बजाय अगर आप नालों, पूरी दुनिया में आप देखते हैं जहाँ पर भी स्ट्रीम्स हैं या नाले हैं, उनके किनारों को भी पुख्ता किया जाता है और उनके बेड्स को भी पुख्ता किया जाता है, ताकि अगर कोई गंद या ट्रैश उसके अंदर, ये तो हम देखिए 50 से ऊपर नाले हैं इस वक्त, तकरीबन 30 के करीब नालों की हमने वो लाइनिंग कर दी। ये बड़ा मुश्किल काम है देखिए, क्योंकि इस वक्त जो नाले हैं वो जिसको हम कहते हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशन में हैं या जिनकी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, उसमें लोगों को उतारना, उसकी पहले सफाई होती है मशीनों के ज़रिए, लोगों के ज़रिए। उसके बाद उसके बेड को पुख्ता किया जाता है, क्योंकि जब वो नाले के अंदर फ्लो नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसकी साइडें पुख्ता की जाती हैं। उससे 2 चीज़ें होती हैं। अब ये काम आप बेढंगे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम अगर आप एक ऐसे तरीके से करें या ऐसे डिज़ाइन से करें कि जो देखने वालों को अच्छा भी लगे, तो उससे खूबसूरती भी होती है कि जहाँ आपने नालों को पुख्ता किया है वहाँ आपने अच्छे पौधे भी लगा दिए हैं, अच्छे फूल भी लगा दिए हैं, वहाँ सिट आउट्स भी बना दिए हैं। और जो विड्थ कम की गई है नालों की, किसी नाले की विड्थ, जो नेचुरल विड्थ है नालों की, उनको कम नहीं किया गया। होता ये है कि जब एक नाला चल रहा होता है ना, तो उसके कटाव की वजह से आपको वो नाला बड़ा लग रहा होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल बेड होता है उसका साइज़ वही होता है। तो किसी नाले को पुख्ता करते हुए उसका जो एक्चुअल बेड है या उसका जो एक्चुअल फ्लो है, उसके साइज को कम। अब ये एक आम तासुर है, और ये मैं आखिरी सवाल आपसे ये कर रही हूँ। आम तासुर ये है कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ थी उसमें भी कहीं ना कहीं सीडीए के साथ मिली भगत रही। उस वक्त एक एफआईए को सीडीए की तरफ से ही एक हमारे पास ख़त भी मौजूद है जो भेजा गया, और उसके अंदर निशानदेही की गई कि किस तरीके से सीडीए का भी बीच पे किरदार रहा इनिशियल टाइम पे। आप लोगों ने कोई इंक्वायरी की है इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सीडीए में जो लोग हैं वो सारे दूध के धुले हैं या वो उनमें से कोई बंदा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर सीडीए में से किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है तो वो कानून से नहीं बचेगा, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। लोगों के नाम आए हैं आप लोगों की इंक्वायरी में? जी बिल्कुल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस वाक़े के अंदर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी ने गलत काम किया है तो उसके लिए कानून भी मौजूद है और उसके ऊपर अमल भी होगा। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इसको चलाइएगा भी अपने सेगमेंट में, क्योंकि लास्ट तो आपका वो लाइव शो में गया था, लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्डिंग वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ये हुआ था कि आधी चीज़ें जो है वो रिकॉर्डेड चलाई गई और आधी नहीं चलाई गई। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये सोसाइटीज़ किस दौर में बनी, किस प्रेशर के तहत बनी, इनकी अगर अप्रूवल सीडीए से करवाई गई तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। उसमें सिर्फ सीडीए के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें सीडीए के अलावा भी लोग इन्वॉल्व होंगे और वो तमाम लोग। आप लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें निशानदेही है सीडीए के अलावा के लोग? देखिए, हम तो जो ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसकी हद तक रिपोर्ट बनाएंगे कि फाइल के ऊपर क्या चीज़ नज़र आ रही है। फाइल के ऊपर अगर सीडीए का कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसके लिए सीडीए की कोई सिम्पथी नहीं है। अगर किसी ने सीडीए के मुलाजमों में से किसी ने कोई गलत काम किया है तो इससे पहले भी सीडीए के मुलाजमों के खिलाफ केस चलते रहे, अभी भी केस चलेंगे, आइंदा भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। बहुत शुक्रिया राना शकील साहब, और हम ये उम्मीद करते हैं कि उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे जिनकी कोताही रही है, और हम यकीनन इस मामले का फॉलो अप ज़रूर करते रहेंगे आने वाले दिनों में।